कि दया में और दान में अंतर है। दान अधिकारी को देना चाहिए। पात्रे दानम मतिः कृष्णे माता पितृश्च पूजनम श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासम षड्विधम धर्म लक्षणम। ये धर्म के जो 6 लक्षण पद्म पुराणकार ने कहे हैं उसमें पात्र को दान देना कहा गया है। गीता में भी मिलता जुलता है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र को ही दान दिया जाना चाहिए। तो दान ब्राह्मण को ही दिया जा सकता है, अधिकारी को दिया जा सकता है। दया सभी पर करनी चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार है, उसको अस्पताल ले जाएं, दवा कराएं। आपको यही नहीं देखना है किस धर्म का है, किस जाति का है, छोटा है कि बड़ा है कि गरीब है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है कि स्त्री है कि पुरुष है कि बालक है। ये विवेचन करने की आवश्यकता वहाँ नहीं है। वहाँ तुरंत उठाना है, अस्पताल ले जाना है, औषधि करवाना है, दवा देनी है, सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी है। सड़क पर कोई गिर गया है, अकस्मात हो गया है, दुर्घटना हो गई है, उसकी सेवा करना है। वहाँ जाति धर्म कुछ नहीं देखना। लेकिन अगर आपको भूमि दान करना है, गज दान करना है, स्वर्ण दान करना है, गोदान करना है, कन्या दान करना है। आप लोग अपनी बेटी का विवाह करते हो, बेटी 25 साल की हो गई, पड़ोसी पूछता है कि कन्या बेटी का विवाह क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप कहते हो कि योग्य पात्र नहीं मिल रहा है, यानी अधिकारी दूल्हा नहीं मिल रहा है। कन्यादान चाहे जहाँ तो नहीं करते, आप खोजते हैं। आप 25 साल 27 28 30 साल तक बहुत सी लड़कियाँ रहती हैं, उनका विवाह नहीं होता है। योग्य वर खोजने में समय लग जाता है। अधिकार तो आप देख रहे हैं वहाँ भी। तो आपको भूमि दान करना है, प्लाट दान करना है। ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया आपने कि उसने मदिरालय खोल दिया, दोनों ही नरक में जाएंगे। भूमि दान करने वाला भी नरक जाएगा और वो तो जाएगा ही। आप कहेंगे नहीं जी, हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो दान कर दिया, हमारा संकल्प पूरा हो गया, सामने वाले को पुण्य पाप लगेगा। नहीं, आपको देखना है कि पात्र है कि नहीं। सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यो धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। सत्पात्र को दान देने से पुनः धन की प्राप्ति होती है। आपको जो धन प्राप्त हुआ है वो पूर्व जन्म के पुण्य के फल से प्राप्त हुआ है। और धन प्राप्ति के बाद यदि आपने अधर्म किया, धन का सदुपयोग नहीं किया, तो फिर आप धनी नहीं बनेंगे। ये तय बात है, बिल्कुल अटल सत्य है। फिर धनी नहीं बनेंगे। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए। सत्पात्र को दान देना चाहिए। हमने गोदान कर दी और गोदान कसाई को कर दी, तो ब्राह्मण को ही गोदान करना है, गौशाला में ही गोदान करना है। ये सब विधान बनाए गए हैं, मनमाना नहीं चलेगा। यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते आप कहेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपका अकाउंटेंट गलत अकाउंट लिख दे तो उस कंपनी का जो मालिक है वो मालिक की गिरफ्तारी होती है, लिखने वाले की नहीं। खाता लिखने वाले की गिरफ्तारी नहीं होती। तो आपको ऐसा अकाउंटेंट रखना है, लेखापाल रखना है जो ईमानदारी से लिखता है, परीक्षण करके रखना पड़ता है, जिसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो कोषागार का जो स्वामी है वो ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए उसमें। और अदत्त दानात् भवेद दरिद्रो दरिद्र भावात् करोति पापम पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। अपात्र को कुपात्र को दान देने से वो दरिद्री होता है, दरिद्री होकर के फिर पाप करता है, फिर दरिद्री होता है, फिर पाप करता है, फिर दरिद्री होता है, पुनरेव पापी। ये शास्त्र वचन हैं सब। इन सब के लिए पुराणों को पढ़ना चाहिए, गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए सतपात्र को दान दें।